नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड क्यों है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग को करारा जवाब दे दिया है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा गया था। यह नोटिस इसलिए भेजा गया था क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी जिसमें यह खुलासा किया गया था कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। एक बिहार के करगहर के उनके गांव का वोटर आईडी कार्ड है, वहां के वोटर हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल में वोटर हैं वो। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और पूछा कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 वोटर कार्ड रखना, 2 वोटर आईडी रखना, 2 जगह से मतदाता होना कानूनन जुर्म है और इसके लिए 1 साल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसका अब इस बारे में पत्रकारों ने पूछा प्रशांत किशोर से कि आप बताइए, आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि यह तो चुनाव आयोग की गलती है, चुनाव आयोग समझे। मेरे पास एपिक कार्ड है, मैं बिहार के अपने सासाराम के जो मेरा जो गांव है करगहर, वहां का मैं वोटर हूँ और मेरे पास उसका एपिक नंबर है। अच्छा। अब वहां मैं तब वोटर था जब मैं 2021 में ममता बनर्जी के लिए चुनाव के दौरान अपनी सेवा, अपनी सर्विस दे रहा था। उस दौरान वहां मेरा वोटर आईडी कार्ड बना था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। प्रशांत किशोर ने तो कह दिया कि चुनाव आयोग की गलती है। अब प्रशांत किशोर जो बात पत्रकारों को बता रहे हैं, वही बात प्रशांत किशोर अपने नोटिस में जवाब में दे देंगे चुनाव आयोग को। बिल्कुल। और जब वे चुनाव आयोग को दे देंगे जवाब, तो चुनाव आयोग अपने स्तर से उनका वो बिहार के वोटर रहना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के वोटर नहीं रहना चाहते, तो पश्चिम बंगाल का उनका जो वोटर कार्ड है वहां से उनका नाम कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा। इसमें कोई भी कार्रवाई की बात नहीं होगी। लेकिन बात इसलिए इतनी बड़ी बात हुई क्योंकि देखिए, अब यह तो फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले नोटिस भेजा, अब नोटिस का जवाब भेजेंगे प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होगा तो चुनाव आयोग ने 1 साल की सजा के लिए अदालत जाएगा। अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई होगी, उन्हें 1 साल की सजा हो जाएगी प्रशांत किशोर को। अगर प्रशांत किशोर ने गलत किया होगा तो प्रशांत किशोर को 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने गलत नहीं किया होगा तो उनको सजा नहीं होगी। अब चुनाव आयोग प्रशांत किशोर को सजा करवाने के लिए कोर्ट जाता है या नहीं जाता है, या उनके जवाब से संतुष्ट हो जाता है, या तो चुनाव आयोग को फैसला करना है। हो सकता है कि चुनाव आयोग प्रशांत किशोर के जवाब से संतुष्ट हो जाए और उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई ना हो सकता है कि चुनाव आयोग प्रशांत किशोर के जवाब से संतुष्ट ना हो और इस मामले में उनके खिलाफ उनको सजा करवाने के लिए जो 1 साल की सजा का प्रावधान और 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का जो प्रावधान है उसको करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा। अब इस मामले में क्या होगा यह तो चुनाव आयोग पर है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इशारा दे दिया है कि वे चुनाव आयोग के इस नोटिस का जवाब में क्या कुछ कहने वाले हैं। उन्होंने कहा दिया कि चुनाव आयोग की गलती है, मैं तो बिहार का वोटर रहना चाहता हूँ। मैं वहां का वोटर तब था जब मैं वहां था, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए वहां कैंपेन कर रहा था, काम कर रहा था, तब था मैं वहां का वोटर। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि प्रशांत किशोर लगातार बड़े मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों पर हमलावर रहे हैं, हमला बोलते रहे। अब सबको लग रहा है कि अच्छा, प्रशांत किशोर पर भी हमले का एक मौका मिला है, तो प्रशांत किशोर पर हमला करने का मौका कैसे चूक जाते हैं। आज देखिए, उनके सबसे अच्छे मित्रों में से एक चिराग पासवान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने भी हमला बोल दिया उन पर कि प्रशांत किशोर तो बहुत पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी गलती करे जिसको उतनी जानकारी नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, फिर भी उनसे ऐसा कैसे हो गया। ये तो देखिए, वो उनके सबसे अच्छे मित्रों में से एक चिराग पासवान ने भी तंज कस दिया है। अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है। जी
तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।